अंधेरी रात, भूख के साए, गुर्बत के हाथों तड़पता एक बच्चा, जिसके पास न जूते थे न खिलौने, सिर्फ ख्वाब थे। वो बच्चा कभी गलियों में जूते पॉलिश करता था, कभी फैक्ट्रियों में पसीना बहाता था, और आज वही बच्चा ब्राज़ील के तख्त पर बैठा है। ये कहानी है एक ऐसे सदर की, एक मजदूर की, एक बेटे की, जिसे दुनिया अवामी सदर के नाम से जानती है। तो देखते हैं वीडियो को, चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से हों। दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी गुर्बत को अपने सामने एक दीवार समझते हैं, क्योंकि कामयाबी के सामने कभी भी गुर्बत आड़े नहीं आती। आपने बहुत सारे लोगों की कहानी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो 27 अक्टूबर 1945 को ब्राज़ील के एक गरीब से इलाके में पैदा हुआ। और तब उसने जब होश संभाला तो जूते पॉलिश करने शुरू कर दिए, क्योंकि उसका बाप एक शराबी था। वो शराब पीता था और उसने उसकी माँ को छोड़ दिया था। छोटी उम्र में ही उसने समझ लिया था कि गरीब का बच्चा खेलने के लिए या अय्याशी करने के लिए पैदा नहीं होता, बल्कि अपना पेट पालने के लिए पैदा होता है। और उसी पेट पालने के लिए वो घर से निकल पड़ा। वो हर रोज घर से निकलता, अपने कांधे के ऊपर एक छोटा सा बैग जिसमें पॉलिश और ब्रश होता, वो सड़कों के ऊपर रोड्स के किनारे पे खड़ा होता और लोगों के शूज़ पॉलिश करता, और जिंदा रहने के लिए वो जंग करता रहा। यही जंग उसके हौसले और ख्वाबों को बड़ा करती गई, और आज इस वक्त वो ब्राज़ील का सदर है। लुला दा सिल्वा जवान हुए तो वो एक फैक्ट्री में काम करने लग गए। अब जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो एक दिन उनके हाथ की उंगली एक मशीन में आ गई और कट गई, लेकिन वो दर्द से कराहते हुए उंगली कट गई। उस दिन भी काम करते रहे और अगले ही दिन वो दोबारा काम पे पहुंच गए। मालिक ने कहा कि तुम 2-4 दिन आराम कर लेते। दा सिल्वा ने जवाब दिया कि हम गरीब लोग अगर आराम करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो छुट्टी करेगा, वो आराम करेगा, तो उस दिन का अनाज कहाँ से हासिल करेगा। ये उंगली के काटने का जख्म उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं दूसरों की तकलीफ़ का मदावा करूँगा। इससे भी बड़ा दुख और झटका उसे तब लगा जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जी, उसकी माँ का इंतकाल हुआ और वो उसकी आखिरी रसूमात में भी शामिल न हो सका। उसकी रीज़न ये थी कि उन दिनों फैक्ट्री में एक एहतजाज चल रहा था। लेबर यूनियन एहतजाज कर रही थी। जब लेबर यूनियन ने एहतजाज शुरू किया तो फैक्ट्री मालिकान ने पुलिस को बुला लिया। अब एहतजाज करने वाले मजदूरों में दा सिल्वा भी मौजूद था। मजदूरों को अरेस्ट किया गया तो दा सिल्वा को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसी दौरान उसकी माँ का इंतकाल हो गया और वो अपनी माँ की आखिरी रसूमात में शामिल ना हो सका। अभी तक दा सिल्वा बाज़ औक़ात जब अपनी लाइफ हिस्ट्री बताते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उनकी आज तक वो बात नहीं भूल सके कि वो अपनी माँ की आखिरी रसूमात में भी शामिल नहीं हो सका। जब वो जेल से वापस आया तो उसने ये तय कर लिया, अपने आप के साथ एक वादा कर लिया कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस अवाम और गुर्बत से लड़ूंगा। और जो लोग इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, और ऐसे लोग जो हादसात के बावजूद अगले दिन काम पे जाते हैं, मैं उनका लीडर बनूंगा और उनके लिए मैं काम करूंगा। यही दुख और कुर्बानियाँ उसकी ताकत बनी और वो मजदूर यूनियन का लीडर बन गया। 1980s में उन्होंने अपनी वर्कर्स पार्टी बनाई और बाकायदा तौर पर सियासत शुरू कर दी। कई बार सदर का इलेक्शन हारा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और बिलाखिर 2003 में वो इलेक्शन जीत गया और ब्राज़ील का सदर बन गया। जी, वही दा सिल्वा जो कि जब पैदा हुआ था, पैदा होने के चंद ही साल बाद चौकों चौराहों में खड़ा होकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। ये मैं वो जूते पॉलिश करने की बात नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों के जूते पॉलिश करने वाले ना कह दें, मैं रियल में जूता पॉलिश करने वाला कह रहा हूँ। सदर बनने के फ़ौरन बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था ज़ीरो हंगर प्रोग्राम का इनिशिएटिव, कि कोई बंदा उनके मुल्क में ब्राज़ील में भूखा नहीं सोएगा।
ये ज़ीरो हंगर, और उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने प्लान किया वो था बोलसा फैमिलिया। करोड़ों लोग गुर्बत से निकले और लोगों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि ये है अवामी सदर, जो कि अवाम में निकल जाता है, और अवाम में उनकी इतनी मकबूलियत हुई कि अब हाल ही में 2024 में वो तीसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि दूसरा जो टेन्योर है उनका वो 2011 में ख़त्म हो गया था, लेकिन अब 2023 में लोगों ने भरपूर फरमाइश की कि डी सिल्वा को दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहिए, और इतनी ज़्यादा उनको पजीराई मिली क्योंकि लोग उनको अवामी सदर कहते हैं, और उनके गरीबों के लिए जो काम है, उनके किसानों के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंटली उन्होंने ब्राज़ील को जिस तरह से बूस्ट दिया है, ब्राज़ील की जिस तरह डेवलपमेंट की है, तो लोग ये समझते हैं कि डी सिल्वा को दोबारा से उन्होंने तीसरी मरतबा मुंतखब किया, और इस वक्त भी वो ब्राज़ील के सदर हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुनाने का आपको मकसद ये था, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएं जो इस चीज़ का कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते तो हम ये कर सकते थे, हम ये कर सकते थे। तो एक जूते पॉलिश करने वाला अगर ब्राज़ील का सदर बन सकता है, एक ऐसा बंदा जिसने इतनी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारी, जो फैक्ट्री में काम करता था, उसकी एक उंगली कट गई और अपनी गुर्बत की वजह से नेक्स्ट डे वो फैक्ट्री में दोबारा से चला गया, तो उसने हिम्मत नहीं हारी, वो काम करता रहा, वो लड़ता रहा, क्योंकि उसका मिशन था कि मैं अपने गरीब भाइयों का, अपने दोस्तों का सहारा बनूंगा। और कोई भी बच्चा ऐसा जो कि गुर्बत की वजह से जो जूते पॉलिश करता है, कोई ऐसा मज़दूर जो कि गुर्बत की वजह से अगर उसको चोट आ जाती है और वो ज़ीरो हंगर प्रोग्राम, बोलसा फैमिलिया जैसे प्रोग्राम्स लेके आए ताकि गरीब लोगों का सहारा गवर्नमेंट बने, तो लोगों में उनको बहुत पजीराई मिली, लोगों ने उनको तीसरी बार सदर मुंतखब किया। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि कभी भी अपनी गुर्बत को, कभी भी रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, उनको अपनी कामयाबी के सामने, उनको अपने गोल के सामने दीवार ना समझें, बल्कि उस दीवार को गिरा दें और उनको सहारा बनाएं अपनी मेहनत से और कोशिश से इस गुर्बत को शिकस्त दें और दुनिया के ऊपर राज करें। क्योंकि आप भी डी सिल्वा की तरह अगर मेहनत करें, कोशिश करें, तो आप भी किसी न किसी मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। लेकिन बूट पॉलिश जो कह रहा हूँ वो असल वाले हो। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।